हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। सीटेट का परीक्षा जो आपके 21 जनवरी 2024 को होने वाला है, उसके लिए ये आपके प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट्स हैं। एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को करके जाना काफ़ी लाभदायक होता है। आइए हम देखते हैं आज के पहले प्रश्न को, कि जो आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका 31 नंबर से स्टार्ट है कि रूस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है इसका, रूस संसार में सर्वप्रथम समाजवादी राज्य के रूप में उभर कर आया। कथन 2 है, रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना बोल्शेविकों ने वर्ष 1917 में की। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन एक 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, अवध रेजिमेंट। अवध रेजिमेंट जो है वो 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस एक स्मारक को पूर्व में अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्लान बाल्कन क्या था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग प्रांतों या प्रांतों के परिसंघ को शक्ति अंतरित करने की माउंटबेटन द्वारा निरूपित योजना, जिसमें पंजाब एवं बंगाल विधानसभाओं को अपने प्रांतों को विभाजन के लिए मतदान करने के लिए विकल्प दिए गए। यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन है, कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। आपको इन दोनों कथनों की सावधानीपूर्वक परीक्षा करनी है और इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर चुनना है। तो आपके कूट 1 में दोनों कथन वैशिष्ट्य सत्य हैं और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। और कथन यहाँ बी में है, दोनों कथन वैशिष्ट सत्य हैं और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी में है आपके कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। और कथन डी में है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 35 नंबर ये क्वेश्चन से स्टार्ट है। यहाँ पे जो आपका 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें दिया हुआ है कथन 1, वर्ष 1946 में काउंसिल ऑफ द मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया। कथन 2 है, मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का विचार किया। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ताओं को स्वपोषी कहा जाता है। ये आपका क्या है, कथन सही नहीं है। बाकी जो भी कथन है आपके कथन ए, बी और डी ये कथन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, गैनीमेड। क्वेश्चन नंबर 38, लेक ओंटारियो, लेक एरी, लेक ह्यूरॉन एवं लेक सुपीरियर से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या निरूपित करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा की दक्षिणी सीमा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एल नीनो की विशेषता बताते हैं।
कथन 1 है यह अव्यवस्थित अंतरालों पर होता है। कथन 3 है, यहाँ पे आपको होगा कथन 2 है यह अपेक्षाकृत अधिक क्वोशन जल का वहन करता है। और कथन 3 है यह कम लवण जल का वहन करता है। कथन 4 है इसका वायुमंडलीय तुल्य दक्षिणी दोलन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4, चारों ही जो कथन हैं ये आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है वे उपग्रह जिनकी कक्षीय अवधि पृथ्वी के अपने अक्ष पर आवर्तन काल के समान होती है क्या कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुल्यकाली उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 41, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे डैश में रहते थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम भारत। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 44, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संघीय राज के मानकों के विपरीत है। तो इसका कथन 1 है सामान्य अखिल भारतीय सेवा और कथन 2 है एकल एकीकृत न्यायपालिका। तो इसमें से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही उत्तर क्या हैं आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कथन 1 है उद्देशिका संविधान का अविभाज्य अंग है। और कथन 2 है शब्द पंथ निरपेक्ष समाजवादी उद्देशिका के प्रारंभ से ही उसके अंग रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही इसका जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 48, सामान्यतः संसद किस सूची में परिगणित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संघ सूची भी और समवर्ती सूची भी। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से उठने वाले निर्वाचन विवादों का निस्तारण कौन करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 50 है समाजवाद किसे निर्दिष्ट करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 53 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है संयुक्त राष्ट्र का निकाय और सूची 2 में है उसका मुख्यालय।
ए में है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है आपका? द हेग में है, इसका 4 हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ पे है आपका? ये आपका रोम में है। यूनेस्को कहाँ है? तो यूनेस्को आपका है पेरिस में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है? ये आपका जनेवा में। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 होगा, पहले का 4, दूसरे का हो जाएगा 2 और तीसरे का हो जाएगा आपका 5 यूनेस्को का, और यहाँ डी नंबर का हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। भारत में योजना किससे प्रेरित थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लेनिन के न्यू इकोनॉमिक कार्यक्रम से। क्वेश्चन नंबर 55। भारत निम्नलिखित में से किस एक का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 56। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। भारत का मानक देशांतर है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 3 मिनट पूर्व देशांतर। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों को प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 59। बिदरी क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम। क्वेश्चन नंबर 60 है, आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर जो 60 है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है 61 से लेकर इससे नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है 61 से लेकर 90 तक वो हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।